Hello and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik. And as all of you know, कि Psychology Entrances Let's Crack It series has been started by Mind Review, जिसमें हम आपके ग्रेजुएशन लेवल का जो साइकोलॉजी का सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ पेपर्स एंड टॉपिक्स विल बी कवर्ड और हमने शुरुआत की है विद द पेपर ऑफ बायोसाइकोलॉजी एंड दिस इज योर सेकेंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन बायोसाइकोलॉजी, जो कि है रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल. तो बहुत से बच्चों के ये डाउट्स रहते हैं कि रेस्टिंग और एक्शन पोटेंशियल काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक है, बट इन टुडेज वीडियो माय एम इज टू एक्सप्लेन यू रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल as quickly as possible, as easily as possible and as simply as possible. So चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ and make sure that you have your notebooks and pens with you अगर आपको कुछ नोट करने की जरूरत लगे तो. So when we talk about resting and action potential, उससे पहले हमें ये पूछना है अपने आप से कि potential का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हम ये resting और action potential बोल रहे हैं. So potential is basically the flow of charges in a neuron. So जो लास्ट वाली हमारी वीडियो थी बायोसाइकोलॉजी पे, जो आज दोपहर को 2 बजे आई थी, उसमें हमने न्यूरॉन के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, है ना. तो फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ न्यूरॉन इज बेसिकली टर्म्ड एज पोटेंशियल. और होता क्या है कि ये जो चार्जेस का फ्लो हो रहा है न्यूरॉन में, it's usually the movement of positive charges that happens and not negative charges. तो usually क्या है कि हमारे जो positive charges होते हैं वही move करते हैं, negative charges move नहीं करते हैं in most of the cases. but ये जो charges का movement है, flow है न्यूरॉन के अंदर या बाहर, उसको हम बोलते हैं potential. and we can have resting potential, we can have action potential. अब दोनों के नाम से ही आपको काफी ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा क्या चीज है. सो रेस्टिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन व्हेन इट इज एट रेस्ट. तो जब एक न्यूरॉन रेस्ट पे होता है, यानी कि किसी भी तरीके का फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो रहा है, एट दैट टाइम द पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल. तो जब एक न्यूरॉन रेस्ट पर है. और एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? दैट इज द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पैसेज ऑफ इम्पल्स. तो जब इम्पल्सेस क्रिएट होती हैं, चार्जेस जब फ्लो होना शुरू होते हैं, तो जनरेट होने लगता है एक एक्शन पोटेंशियल. दैट इज व्हेन योर न्यूरॉन कम्स इनटू एक्शन. तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ताकि आप लोग क्लैरिफाइड रहो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय पोटेंशियल एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल. अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है. सो इट इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इज मेजर्ड व्हेन द मेम्ब्रेन इज एट रेस्ट. ये तो हमें क्लियर ऑलरेडी है. लेकिन जब एक मेम्ब्रेन या फिर जब एक न्यूरॉन रेस्ट पे होता है, तो उसका चार्ज क्या होता है? द चार्ज मेंटेन्ड इज -70 मिली वोल्ट. ये MV का मतलब होता है मिली वोल्ट. तो ये पॉइंटर्स जो मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट किए हुए हैं ना, ये 3 पॉइंटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं याद रखने के लिए विद रिस्पेक्ट टू रेस्टिंग पोटेंशियल. तो जब एक मेम्ब्रेन या जब एक न्यूरॉन आपका जो बेसिकली है रेस्ट पे होता है, तो वो एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करके रखता है, एक चार्ज मेंटेन करके रखता है, जो कि होता है -70 मिली वोल्ट का. और एक और चीज क्या होती है कि न्यूरॉन के अंदर का जो चार्ज है वो ज्यादा नेगेटिव होता है और आउटसाइड चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है. तो एक वेग सी जो है डायग्राम मैं बनाती हूँ जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन. रियलिटी में ऐसा नहीं दिखता है न्यूरॉन. ऑलराइट. सो व्हेन सपोज ये एक न्यूरॉन है और ये करंटली रेस्ट पे है, तो इसका जो इंटरनल चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव और एक्सटर्नल चार्ज यानी कि इसके बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसका चार्ज होगा पॉजिटिव. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो ये न्यूरॉन है इसके अंदर होंगे पोटेशियम आयंस. K+ हम बोलते हैं ना, पोटेशियम से रिप्रेजेंट करते हैं K+ आयंस. तो अंदर होते हैं K+ आयंस और बाहर जो है वो होते हैं आपके सोडियम आयंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Na+. सो ये 2 बातें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है
कि जब एक न्यूरॉन जो है रेस्ट पे होता है तो उसके अंदर का चार्ज होता है नेगेटिव, बाहर का पॉजिटिव। तो इसको मैंने एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से याद करा है, मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, हो सकता है आपको भी हेल्प हो उससे याद करने में। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज दैट समबडी हु वर्क्स अ लॉट, है ना, जो इंसान बहुत ज्यादा काम करता है, हमेशा काम ही करता रहता है, जब वो इंसान रेस्ट करता है तो उसका मूड जो है काफी नेगेटिव हो जाता है कि वाई एम आई रेस्टिंग, मुझे रेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे काम करते रहना चाहिए। सो इसी एनालॉजी को रेस्टिंग पोटेंशियल से रिलेट करते हुए ही आप याद रख सकते हैं कि जब एक न्यूरॉन आपका रेस्ट पे है तो उसके अंदर का जो चार्ज है वो है नेगेटिव और बाहर है पॉजिटिव। एंड सेकेंड चीज क्या है कि सेल के आउटसाइड जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम आयंस की, और सेल के इनसाइड हाई कॉन्सेंट्रेशन है पोटेशियम आयंस की। तो बाहर है सोडियम आयंस, अंदर है पोटेशियम आयंस। और हमारा एक एम होता है, एम क्या होता है कि हम ये जो सेल का रेस्टिंग स्टेट है ना, इसी को रिस्टोर करना चाहते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा ही सेल रेस्ट पे रहेगा, कभी ना कभी तो इन चार्जेस का इनफ्लो होने लगेगा कि क्या पता पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ रहे हैं या फिर ये नेगेटिव चार्जेस बाहर आ रहे हैं। सो इनफ्लक्स या ईफ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब चार्जेस अंदर आना, ईफ्लक्स मतलब चार्ज बाहर जाना। तो इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स, ईफ्लक्स एग्जिट होना, ठीक है, इनफ्लक्स अंदर आना, इन आना, राइट। सो हमारा एम रहता है कि हम ये जो सेल का एक रेस्टिंग स्टेट होता है उसको रिस्टोर करें आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। थोड़ी देर में एक्शन पोटेंशियल के बारे में भी बात करेंगे, बट आई होप आपको रेस्टिंग पोटेंशियल क्लियर हो गया कि चार्ज मेंटेन रहता है -70 मिली वोल्ट का, अंदर का चार्ज है नेगेटिव, और अंदर जो है पोटेशियम आयंस या फिर K+ आयंस का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, और बाहर का चार्ज है पॉजिटिव, और बाहर जो है सोडियम आयंस या Na+ आयंस का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शन पोटेंशियल, तो एक्शन पोटेंशियल को हम डिफाइन तो कर लेते हैं, हमने पहले भी कर लिया कि व्हेन अ न्यूरॉन ट्रांसमिट्स एन इलेक्ट्रिकल चार्ज डाउन इट्स एक्सॉन व्हिच टर्मिनेट्स इन द रिलीज ऑफ केमिकल सिग्नल्स। तो अगर आपको दोपहर वाली वीडियो से या न्यूरॉन वाली वीडियो से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद है, तो हमने उसके स्ट्रक्चर में कुछ यही देखा था कि यहाँ पे तो होती है न्यूरॉन की सोमा या सेल बॉडी, और वो सेल बॉडी जो है, सेल बॉडी से निकलता है आपका एक्सॉन, और यहाँ पे कुछ आपके डेंड्राइट्स प्रेजेंट थे। तो हमने देखा था कि डेंड्राइट्स मैसेज कलेक्ट करते हैं जो कि सेल बॉडी या सोमा में आते हैं, और ये जो एक्सॉन है, लंबा सा स्ट्रक्चर जो है, इस एक्सॉन के थ्रू वो मैसेज यानी कि वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इम्पल्स है, वो ट्रांसमिट होता है लास्ट के जो टर्मिनल बटन्स हैं उस तक, और फिर टर्मिनल बटन्स के थ्रू वो मैसेज दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। तो जब एक न्यूरॉन एक इलेक्ट्रिकल चार्ज रिलीज करता है अपने एक्सॉन के थ्रू अपने टर्मिनल बटन तक, तब जेनरेट होता है एक एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये केमिकल सिग्नल्स जिनकी हम बात करें, दीज आर बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जैसे ही न्यूरॉन ने जेनरेट किया तो वो ट्रिगर करता है द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स की भी हम काफी डिटेल में बातें करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में जो बायोसाइकोलॉजी में होने वाली हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट जब अभी हम फोकस करते हैं अपने एक्शन पोटेंशियल पे, तो एक्शन पोटेंशियल को बेसिकली डिटेल में समझने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 टर्म्स का समझना इंपॉर्टेंट है, जो कि है डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। तो इन तीनों को हम अच्छे से समझेंगे। मेक श्योर यू ऑल आर पेइंग अटेंशन, ठीक है, अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करने लगे हो आप लोग, ऑलराइट। चलिए, सो एक्शन पोटेंशियल में एक स्टेट आता है डीपोलराइजेशन का। अब बात क्या हो रही है कि जब तक रेस्टिंग पोटेंशियल था, तो जो चार्जेस होते हैं, जिन चार्जेस की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि सोडियम आयंस या पोटेशियम आयंस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इन आयंस की कोई मूवमेंट नहीं हो रही, क्योंकि हमारा जो न्यूरॉन है वो रेस्ट पर है ना, आयंस की कोई मूवमेंट नहीं है। बट जैसे ही एक्शन पोटेंशियल की बात आती है, हमारा न्यूरॉन एक्शन में आ जाता है, आयंस की मूवमेंट होने लगती है, तो सबसे पहले स्टेट आती है डीपोलराइजेशन की। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 इंपॉर्टेंट आयंस विच आर सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस, तो आप लोग इस बात से भी वाकिफ होंगे कि सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल्स। तो ये जो है ब्लू कलर का, दिस इज द सोडियम गेट, ठीक है, जो ग्रीन कलर का है वो है पोटेशियम का गेट, एंड दिस इज द सोडियम पोटेशियम पंप टुगेदर।
तो फिलहाल इस पर्टिकुलर इमेज में जो सोडियम का चैनल है या जो सोडियम का गेट है वो क्लोज्ड है। सोडियम का गेट क्लोज्ड होने का मतलब क्या है कि ये जो सोडियम आयंस है या Na+ आयंस हैं वो इस गेट के थ्रू एंट्री या एग्जिट फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि ये गेट क्लोज्ड है। और पोटेशियम का जो चैनल है या गेट है जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेड है ये फिलहाल ओपन है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे पोटेशियम के आयंस हैं ये इससे एंट्री और एग्जिट जो है अपनी कर सकते हैं क्योंकि इनका जो चैनल है वो तो ओपन है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय सोडियम पोटेशियम चैनल। और अभी के पॉइंट के बाद से जब भी मैं बात करूंगी सोडियम गेट्स ओपन होने की या पोटेशियम गेट्स ओपन होने की वो इसी के रेफरेंस से बात होने वाली है। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि अभी तक रेस्टिंग पोटेंशियल में तो सोडियम चैनल भी बंद थे और पोटेशियम चैनल भी बंद थे, दोनों ही चैनल्स बंद थे क्योंकि किसी भी तरीके के आयन का मूवमेंट हो ही नहीं रहा था। लेकिन एक्शन पोटेंशियल के डीपोलराइजेशन पार्ट में क्या हुआ कि जो हमारे सोडियम चैनल्स हैं वो तो ओपन हो गए लेकिन जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो क्लोज्ड हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, जस्ट इमेजिन कि जैसा मैंने आपको बताया था कि रेस्टिंग स्टेट में हमारा सोडियम आयंस थे बाहर और पोटेशियम आयंस थे अंदर, और बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज था ये सोडियम आयंस के प्रेजेंस की वजह से। अब सोडियम चैनल्स क्योंकि डीपोलराइजेशन की वजह से ओपन हो गए तो सोडियम जो है जो बाहर था अभी तक वो सेल के अंदर आने लग गया है, सोडियम का इनफ्लक्स होने लग गया है, सोडियम सेल के अंदर आ रहा है। तो सोडियम जो है बाहर से जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर लाना शुरू कर रहा है और पोटेशियम तो अंदर ही है ऑलरेडी क्योंकि पोटेशियम चैनल्स तो क्लोज है तो पोटेशियम तो बाहर जा नहीं पाएगा, सो पोटेशियम इज ऑल्सो इनसाइड। तो अब सोडियम आयंस अंदर आए जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज अंदर आए जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इनसाइड चार्ज बिकम्स मोर पॉजिटिव। ठीक है, बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर आए जा रहा है। सो अब एक्शन पोटेंशियल में क्या होने लग जाएगा, सेल काम करने लगा है, एक्शन में आ गया है, तो उसका इनसाइड इन्वायरमेंट क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज से भर गया है और आउटसाइड इन्वायरमेंट क्या है, नेगेटिव हो गया है। क्यों आउटसाइड नेगेटिव हो गया, देखो नेगेटिव चार्ज किसी भी स्टेट में डेवलप हो सकता है, या तो अंदर से नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली बाहर जा रहा है इसीलिए बाहर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, या फिर बाहर से जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर आया जा रहा है, दैट मींस बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज की क्या हो गई, कमी हो गई, और पॉजिटिव चार्ज की अगर बाहर कमी हो गई दैट मींस नेगेटिव चार्ज जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है। सो देयरफॉर ये जो स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन है इसमें आपको दो बातें बड़े ध्यान से समझ के रखनी है कि डीपोलराइजेशन में हमारे सिर्फ सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं और पोटेशियम चैनल्स क्लोज्ड है। सोडियम चैनल्स ओपन हो गए इस वजह से जो हमारे सोडियम आयंस हैं वो हमारे न्यूरॉन के अंदर रशन कर रहे हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू रशन कर रहे हैं, और बाहर का जो चार्ज है जो पहले ज्यादा हमारा क्या था, पॉजिटिव था, वो अब अंदर आता जा रहा है। सो नाउ द इनसाइड चार्ज हैज बिकम मोर पॉजिटिव एंड आउटसाइड चार्ज हैज बिकम मोर नेगेटिव। तो ये है आपका डीपोलराइजेशन, सोडियम चैनल्स ओपन हुए, पोटेशियम चैनल्स क्लोज रहे, और सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से पॉजिटिव आयंस काफी ज्यादा अंदर आने लग गए, तो बाहर का चार्ज हो गया नेगेटिव और सेल के अंदर का चार्ज हो गया पॉजिटिव। और जब ये डीपोलराइजेशन एक थ्रेशहोल्ड पे रीच करता है जिसको हम बोलते हैं -55 मिली वोल्ट, उस वक्त न्यूरॉन आपका एक एक्शन पोटेंशियल फायर करता है। तो ये जो -55 मिली वोल्ट है ये थ्रेशहोल्ड है कि इस थ्रेशहोल्ड पे, इस सॉर्ट ऑफ लिमिट पे न्यूरॉन एक्साइट होगा और न्यूरॉन एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में हमने क्या चार्ज देखा था कि जब एक न्यूरॉन रेस्ट पे है तो वो एक चार्ज मेंटेन करके रखता है -70 मिली वोल्ट का। अब जब ये चार्ज -70 मिली वोल्ट से डीपोलराइजेशन के थ्रू इतना डाउन चला जाता है कि वो -55 मिली वोल्ट हो जाए, तब जो है न्यूरॉन एक्साइट होता है और वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। सो दिस इज अबाउट हाउ डीपोलराइजेशन हैपेंस। अब डीपोलराइजेशन तो होने लग गया, यानी कि सोडियम चैनल्स तो ओपन हो गए, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आता है वो होता है रीपोलराइजेशन।
रीपोलराइजेशन के लिए आपको ये लाइन की बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। रीपोलराइजेशन में क्या है, अब जो अभी तक पोटेशियम चैनल्स हमारे बंद थे वो खुल गए हैं। सो इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे हमने बात की थी डीपोलराइजेशन में पोटेशियम चैनल्स आर क्लोज्ड बट सोडियम चैनल्स ओपन। बट रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि हमारे पोटेशियम चैनल्स भी ओपन हो गए हैं, लेकिन जो हमारे सोडियम चैनल्स हैं वो पार्शियली क्लोज्ड हैं। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है, पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से जो सेल के अंदर एक्यूमुलेटेड अभी तक पोटेशियम आयन था वो पोटेशियम चैनल्स के थ्रू बाहर जाने लग गया। So now because there is a movement of positive charge from inside to outside, यानी कि अंदर से बाहर जा रहा है अब मेरा ये पॉजिटिव चार्ज विच इज माई पोटेशियम आयन, अब मेरा सेल के अंदर से बाहर जाने लग गया है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि मेरा इनसाइड चार्ज फिर से नेगेटिव होने लग जाएगा और बाहर वाला चार्ज एक बार फिर से पॉजिटिव होने लग जाएगा। नाउ व्हाई डू यू थिंक ये रीपोलराइजेशन वगैरह हो रहा है? क्यों नहीं डीपोलराइजेशन होता रहा? क्यों नहीं अंदर का चार्ज पॉजिटिव ही रहा और न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियली फायर करता गया? ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर आपको ये चीज याद है तो रेस्टिंग पोटेंशियल में हमने पढ़ा था कि आर एम इज टू रिस्टोर द रेस्टिंग स्टेट। तो हमारा एम ही है कि हम इस रेस्टिंग स्टेट को रिस्टोर करना चाह रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे होती जा रही है कि अंदर का चार्ज फिर नेगेटिव होता जा रहा है, बाहर का चार्ज फिर से पॉजिटिव होता जा रहा है। सो ये लाइन भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कैसे बन सकते हैं, कि या तो आपके नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली मूव कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो नेगेटिव हो सकता है अंदर का एनवायरनमेंट, कि बाहर से नेगेटिव चार्जेस डायरेक्टली अंदर आ रहे हैं तो नेगेटिव बन सकता है, या फिर अंदर का एनवायरनमेंट तब भी नेगेटिव बन सकता है जब अंदर में जो पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट थे इन द फॉर्म ऑफ के प्लस आयंस और पोटेशियम आयंस, जब वो ज्यादा मात्रा में बाहर जाने लग जाएं, जब वो हैवी अमाउंट्स में बाहर जाने लग जाए, तो भी जो है अंदर का एनवायरनमेंट लेस पॉजिटिव हो जाएगा। लेस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन रीपोलराइजेशन। की डीपोलराइजेशन तक क्या था कि मेरे पोटेशियम चैनल्स बंद थे, सिर्फ सोडियम आयंस जो है वो बाहर से अंदर आ रहे थे, अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो रखा था। बट रीपोलराइजेशन मतलब फिर से पोलराइजेशन में एक चेंज आया, और रीपोलराइजेशन में क्या हुआ कि मेरे पोटेशियम चैनल्स भी ओपन हो गए और सोडियम चैनल्स पार्शियली क्लोज हो गए, और अब मेरे जो पोटेशियम आयंस अभी तक बेचारे अंदर फंसे हुए थे वो बाहर जाना शुरू हो गया उनका, और अंदर का चार्ज जो है इनसाइड चार्ज वंस अगेन बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, वो धीरे धीरे फिर से नेगेटिव होने लगता है। अब एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर नाम आपने सुना ही होगा, हाइपर हो रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना। सो हाइपर पोलराइजेशन मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाना। तो इस स्टेट में क्या होता है कि जब हमारा रीपोलराइजेशन था और हमारे पोटेशियम आयंस जो है वो बाहर जा रहे थे और कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस ही अंदर आ रहे थे, क्योंकि सोडियम गेट्स या सोडियम चैनल जो है वो पार्शियली क्लोज हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके सोडियम अंदर आ रहा था और बहुत ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम बाहर जा रहा था। तो हाइपर पोलराइजेशन हैपेंस व्हेन मोर पोटेशियम आयंस रश आउट देन सोडियम आयंस केम इन। तो जब बहुत सारे पोटेशियम आयंस जो है वो बाहर चले जाते हैं और सोडियम आयंस इतने अंदर आए नहीं थे जितने पोटेशियम आयंस बाहर चले गए, जिसकी वजह से हमारा जो सेल का इंटरनल चार्ज है वो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो गया। ठीक है, एक तो रेस्टिंग पोटेंशियल पे हमारा इंटरनल चार्ज नेगेटिव था एंड इट वाज मेंटेन्ड एट -70 मिलीवोल्ट, बट हाइपर पोलराइजेशन में क्या हुआ कि क्योंकि इतने सारे पोटेशियम आयंस बाहर चले गए कि सोडियम आयंस इतने अंदर आ ही नहीं पाए, तो वो जो नेगेटिव चार्ज था वो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव चार्ज हो गया, एंड इंस्टेड ऑफ रीचिंग द थ्रेशोल्ड, दैट रेस्टिंग थ्रेशोल्ड ऑफ -70 मिलीवोल्ट, वो और भी ज्यादा नीचे चला जाता है, मे बी -80 मिलीवोल्ट तक वो पहुंच जाए। ठीक है, या फिर -90 मिलीवोल्ट तक वो पहुंच जाए। एंड जस्ट सो एज टू रिमेंबर, अगर बेसिक मैथमेटिक्स आपको याद होगी, तो जब हम नेगेटिव्स में बात करते हैं तो -80 इज व्हाट, -80 इज स्मॉलर दैन -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, ये आपकी बेसिक मैथमेटिक्स है
कि जब आप नेगेटिव चार्जेस की हम लोग बात कर रहे होते हैं, नेगेटिव नंबर्स की, तो -80 स्मॉलर होता है -70 से, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस की बात करती तो 80 ग्रेटर होता 70 से, ठीक है, लेकिन नेगेटिव चार्जेस के केस में -80 में इट इज स्मॉलर देन -70। सो ये एक बेसिक मैथ्स थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि फर्दर बिलो कैसे हो रहा है -80, ठीक है। तो हाइपर पोलराइजेशन नाम से याद रखना है, हाइपर होना, और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाना इंटरनल चार्ज को। क्यों और भी ज्यादा नेगेटिव हो रहा है? क्योंकि K+ आयन ज्यादा रश आउट कर गए और इतने Na+ अंदर आए ही नहीं थे, तो और भी ज्यादा जो है इंटरनल स्टेट नेगेटिव हो गया, और -70 मिलीवोल्ट के रेस्टिंग पोटेंशियल पे रीच करने के बजाय वो और नीचे चला गया और नेगेटिव हो गया। सो दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब योर एक्शन पोटेंशियल, कि पहले डीपोलराइजेशन का स्टेट था, फिर रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन हुआ। सो लेट्स क्विकली सम अप। मैं क्विकली आप लोगों के लिए एक बार फिर से इस ग्राफ के थ्रू सम अप कर देती हूँ ताकि आपको समझने में और भी ज्यादा इजी हो जाए। तो सबसे पहला स्टेट था हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या चार्ज था उसका? -70 मिलीवोल्ट। तो रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है कि जब हमारा जो सेल है, न्यूरॉन है, वो रेस्ट पे है, उसमें कोई भी चार्जेस का इनफ्लो या इफ्लक्स या इनफ्लक्स नहीं हो रहा है, यानी कि किसी भी तरीके का चार्ज मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो था हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल। बट एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे हमारा एक्शन पोटेंशियल शुरू हुआ, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल यानी कि हमारे जो चार्जेस हैं उनका मूवमेंट होना शुरू हो गया। तो अब इसको कैसे समझ सकते हैं? मे बी एक एग्जांपल कि अभी तक आप आराम से बैठे हुए थे, ठीक है, रेस्ट पे थे, देयर वाज नथिंग हैपनिंग, बट सडनली क्या हुआ कि आपके हाथ पे बड़ी जोर से किसी ने पिन चुभा दी। उस पिन चुभने की वजह से क्या हुआ कि आपकी जो पूरी बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट होनी शुरू हुई आयंस की, जिसकी वजह से आपके ब्रेन तक मैसेज गया कि आपके हाथ पे एक पिन चुभी है और आपको पेन की सेंसेशन फील हुई। सो दैट इज योर लिटिल पोटेंशियल दैट गेट्स जनरेटेड ओवर हियर। तो अभी तक जो स्टेट हमारा रेस्टिंग का था, एकदम स्ट्रेट लाइन चलती आ रही थी, वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई और मेरा एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, और जैसे ही वो डीपोलराइजेशन हुआ, इस वाले पीक को बोला जाता है डीपोलराइजेशन। जो हमने पढ़ा था ना डीपोलराइजेशन की, सोडियम गेट्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, इसीलिए इंटरनल चार्ज जो है वो अब पॉजिटिव हो जाता है, जो कि रेस्टिंग पोटेंशियल के वक्त इंटरनल नेगेटिव था। तो ये स्टेट है आपका डीपोलराइजेशन का। और जब डीपोलराइजेशन होते होते वो -55 मिलीवोल्ट पर रीच कर जाए, जिसको बोला था हमने थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन, तब क्या होता है? न्यूरॉन एक एक्शन पोटेंशियल फायर करता है, ठीक है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल था, डीपोलराइजेशन हुआ, जब वो अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंचा एक्साइटेशन के, जो कि -55 मिलीवोल्ट, तो हमारा एक पीक आया एक्शन पोटेंशियल का जो न्यूरॉन ने दिया था। अब क्योंकि हमारा तो एम है कि हमें इसी रेस्टिंग पोटेंशियल को वापस से रिस्टोर करना है, तो फिर से क्या हुआ? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होने लगा फिर से कि हमारा जो इंटरनल चार्ज है वो वापस से नीचे नेगेटिव के टूवर्ड्स जाने लगा। एक्शन पोटेंशियल के वक्त हमारा पॉजिटिव में चला गया था इंटरनल चार्ज, लेकिन रीपोलराइजेशन में क्योंकि मेरे सोडियम पंप्स जो है वो भी, मतलब जो सोडियम पंप्स ऑलरेडी ओपन थे वो अब पार्शियली क्लोज्ड हो गए, और जो मेरे पोटेशियम पंप्स थे वो रीपोलराइजेशन के केस में ओपन हो गए और मेरे पोटेशियम आयंस बाहर जाने लगे, जिसकी वजह से सेल का जो इंटरनल चार्ज है वो नेगेटिव होने लगा। सो ये है आपका रीपोलराइजेशन। एंड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस क्या हो जाता है कि रीपोलराइजेशन से वापस रेस्टिंग पोटेंशियल पे पहुंचने की जगह वो और भी नीचे चार्ज चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो यूजुअली वापस तो रिपोलराइजेशन को रेस्टिंग पोटेंशियल पे आना था, यानी कि इस वाली लाइन पे आना था -70 मिलीवोल्ट वाली, बट वो -70 मिलीवोल्ट से भी और भी ज्यादा नेगेटिव होके नीचे चला गया -80 मिलीवोल्ट पे, और हो गया हाइपर पोलराइजेशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ज्यादा K+ आयंस जो है वो बाहर निकल गए और इतने Na+ आयंस अंदर आए ही नहीं थे। सो दिस इज योर ओवरऑल समरी, जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें हमने रेस्टिंग पोटेंशियल डिस्कस किया और एक्शन पोटेंशियल डिस्कस किया। एक्शन पोटेंशियल में आपकी 3 चीजें आती हैं: डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन।
ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फटाफट से डिस्कस करेंगे। एक पॉइंटर है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे ऑल और नन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? न्यूरॉन्स ऑल और नन प्रिंसिपल पे काम करने का बेसिक मतलब ये है कि या तो हमारे जो न्यूरॉन्स है वो प्रॉपर एक थ्रेशोल्ड पे रीच करके फुल एक्शन पोटेंशियल के साथ फायर करेंगे, या फिर वो फायर ही नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे हमने बात की थी थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन -55 मिलीवोल्ट है, तो ऐसा नहीं होगा कि -50 मिलीवोल्ट पे रीच कर गया है थ्रेशोल्ड तो चलो उसी पे फायर कर दिया। नो, आइदर आवर न्यूरॉन्स विल रीच द कंप्लीट थ्रेशोल्ड ऑफ -55 millivolt and they will produce a full action potential and fire a full action potential, or they will not fire any action potential at all। तो या तो वो अपने पूरे थ्रेशोल्ड पे रीच करेंगे और एक कंप्लीट एक्शन पोटेंशियल फायर करेंगे, या फिर वो एक्शन पोटेंशियल फायर करेंगे ही नहीं। तो न्यूरॉन्स जो है वो ऑल और नन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और हमारा जो एक्सॉन होता है, अगेन रिमेंबरिंग, वो जो लंबी सी स्टॉक थी सोमा या सेल बॉडी के बाद, वो थी हमारी एक्सॉन। तो जो हमारी एक्सॉन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है टू डिफरेंट आयंस। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है ना, कि कुछ आयंस को अंदर आने देती है, कुछ आयंस को बाहर रहने देती है। तो सिमिलरली एक्सॉन भी सेलेक्टिवली परमिएबल ही होती है, कि इट अलाउज सम आयंस टू बी इनसाइड द मेम्ब्रेन एंड इट अलाउज सम आयंस टू बी आउटसाइड द मेम्ब्रेन। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। और ये ग्राफ, जस्ट अ मिनट, जस्ट आप मुझे 2 मिनट और दे दो, आई विल बी वाइंडिंग अप दिस वीडियो। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है इसको आप बिल्कुल अपने मन में बिठा लीजिए, क्योंकि ये ग्राफ अगर आपको याद रहा, then your concepts of resting potential, action potential will be on your tips as well as on your lips, right? So with that we come to an end of today's video. I hope guys that आप लोगों को समझ आया है ये वाला concept। समझ आया तो make sure you hit that like button और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और आगे आने वाली जो वीडियोस हैं साइकोलॉजी एंट्रेंसेस लेट्स क्रैक इट सीरीज की, उसका एक्सेस आपको मिल सके। क्योंकि बेल बटन आपके क्लिक करते ही, सब्सक्राइब क्लिक करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आएंगी जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी, और आपको मोटिवेशन मिलेगी अपनी पढ़ाई शुरू करने की। एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो। जो लोग साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये चैनल यूजफुल हो सकता है। एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनी डाउट्स, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। सारी लिंक्स जो है सोशल मीडिया की वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं। सो टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, स्टडी वेल एंड बाय बाय।